सलाम उस पर के जिसने फज़ल के मोती बखेरे हैं। सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं। सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी। सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौए इंसानी। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तौहीद तो लाने मौलाया हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह भाई बड़े ही आसान तरीके दे अंदर तो हैं ते मेको नात सुने दे पे हन। हुण तशरीफ गिन हुसैन शायर इस्लाम मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद उमैर साहब। डहर की कनू तशरीफ गिनन भाई मोहम्मद उमैर साहब। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ सब नाम प्यारे लग देने सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने विच अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने ज़र माल दी उसनू लोड़ नहीं किसने मत दी कोई थोड़ नहीं। ज़र माल दी उसनू लोड़ नहीं किसने मत दी कोई थोड़ नहीं। ज़र माल ओ शाया भुल वेंदे ज़र माल ओ शाया भुल वेंदे जो पींदे जाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने हर सितम गवारा है जगदा। महबूब दा दर नहीं छड़ सकदा। हर जुल्म गवारा है जगदा आका दा दर नहीं छड़ सकदा। महबूब दा दर नहीं छड़ सकदा। तन झुलस गया लेकिन लावे तन झुलस गया लेकिन लावे नारा सरेआम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने महबूब ने जब ऐलान किया सिद्दीक ने सब कुर्बान किया। एता ओ सिद्दीक अकबर है लोगो जेदी मोहर ते अहमद चढ़िया। सारी खलकत तू पहले जिस कलमा हुजूर दा पढ़िया। दो जग विच शर्मिंदा होसी जेड़ा नाम सिद्दीक तू सड़िया। कमतर ओ हकदार जन्नत दे जिन्हां लड़ सिद्दीक दा फड़िया। महबूब ने जब ऐलान किता सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। इस बार के तन दियां लीरां वी इस बार के तन दियां लीरां वी
किता खूब इकराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने जिंदे हुक्म उते दरिया चल दे हिक जाते बकरी शी चर दे जिंदे हुक्म उते दरिया चल दे हिक जाते बकरी शी पल दे इस अपने दौर दे विच नाफिज इस अपने दौर दे विच नाफिज किता पाक निजाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने ए हसरत पूरी कर मौला बुलवा ले अपने घर मौला किस्मत वाले पै वंजन मदीने ते वंज माणन मदीने दियां गलियां कुर्बान वंजा उन्हां गलियां तू जिथे अरबी लायां तलियां ओ भी सभे मंजूर गया क्या कमलियां ते क्या झलियां मस्कीन अफसोस सुन अखियां ते जड़ा बिन जियारत वलियां ए हसरत पूरी कर मौला बुलवा ले अपने घर मौला वेखा अरशद का सुनियो मंजर वेखा अरशद का सुनियो मंजर जिथे आराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा अल्लाह दे बाद जमाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने माशाअल्लाह भाई बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर हुजूर दी सीरत ते तैं कि महकू नज़म सुने दे पे हन और तशरीफ गेनो सेन जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद दे तालिब इल्म खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अमीर मुआविया चुलिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे तो खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग कहीं भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफर ढूंढो न सहारा चाहो किसी का, ठोकरे खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आपके सामने अहादीस मुबारका पढ़ी है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा को इतना बड़ा रुतबा कैसे मिला कि अंबिया के वारिस बन गए? किस लिए? वो इस इल्म के लिए जो उन्होंने इल्म पढ़ा और जिस इल्म के लिए उन्होंने मेहनतें की, कोशिशें करके वो आलिम बने, तो इसलिए उनको उलमा का वारिस कहा गया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि वो अंबिया के वारिस है उलमा।
ये इल्म बड़ा अजमतों और शानों वाला है, बड़े मर्तबों वाला इल्म है। इस इल्म के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। जितने नबी आए उन्होंने इस इल्म के लिए कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें उठाई, इस इल्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए कि लोगों अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लो, कामयाब हो जाओगे। हर नबी ने यही आकर अपने कौम को समझाया कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह को एक मान लो, वहदहू ला शरीक मान लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी इसी इल्म की मेहनत की, लोगों को ये इल्म सिखाया कि अल्लाह को एक मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। मेहनत करते रहे, लोग उन पे मुशक्क़त डालते रहे, वो बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला चलता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी इस इल्म के लिए मेहनतें की, कोशिश की, लोगों को सिखाने के लिए कि लोग इस इल्म को सीख लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एक है। उन्होंने भी मुशक्क़तें बर्दाश्त की, उनको आग के अंदर डाल दिया गया। किस लिए? इस इल्म के लिए कि लोगों को इस इल्म को पहुँचाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो, अल्लाह को एक मान लो, वहदहू ला शरीक मान लो। हत्ता के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इस इल्म के लिए, इस दीन के लिए मेहनतें की, मुशक्क़तें बर्दाश्त की, इस दीन के लिए कुर्बानियाँ दे दी। कई नबियों को आरों से काट दिया गया, उनकी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दी उनको। आखिर में मेरे और आपके नबी जनाब सरवर कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन्होंने भी इस दीन के लिए मेहनत की, लोगों को ये इल्म सिखाया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। उस हमारे अंबिया को भी, हमारे नबी को भी तकलीफ़ें पहुँचाई गई, उनको भी सख्त सख्त मुसीबतें पहुँचाई गई। तैफ का वाक़या आपके सामने है। उनके तैफ के वाक़े मौके पे उनको पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे कि जिस्म से खून जारी हो गया, कि आप अलैहिस्सलाम के जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए, भर गए। इतनी तकलीफें दी गई इस इल्म के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने मेहनत करते रहे, पीछे नहीं हटे, करते करते रहे, हत्ता कि एक जमात तैयार हो गई। उस जमात को सहाबा कहा जाता है। जब सहाबा ने इस दीन को अपनाया और दीन के लिए मेहनतें की, कोशिशें की, तकलीफें बर्दाश्त की, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस दीन के लिए, इस इल्म को आगे पहुँचाने के लिए मुशक्क़तें उठानी पड़ी, तकलीफें उठानी पड़ी। उन पर इतनी बड़ी मुसीबतें आई कि उनको आग के अंदर डाल दिया गया, आग के कोयलों पर उनको घसीटा किया कि उनके खून और चर्बी से वो आग बुझी करती थी। इतनी सख्त तकलीफ पहुंचाई सहाबा को भी, किस लिए? इस इल्म के लिए कि इस इल्म को आगे पहुंचाना, खुद भी सीखना है। इतना मुबारक इल्म है, इस इल्म के लिए अंबिया भी कुर्बान हो गए, सहाबा ने अपने जाने दे दी और इस इल्म को हम तक पहुंचाया। ये इल्म कोई आसानी से नहीं आया, ये इल्म खून की नदियां बहकर हम तक पहुंचा है। सहाबा ने इस इल्म को पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत तक पहुंचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को यतीम करा दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर दिया। किस लिए? इस दीन के लिए कि इस दीन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है। आज एक तबका उठ के उन सहाबा को भौंके और सहाबा को बुरा भला कहे, सहाबा पे तबर्रा करे। अगर मान ले, अगर सहाबा को दरमियान से निकाल दें तो पीछे कुछ बचेगा भी नहीं। दीन का ना कुरान साबित होगा, ना नमाज साबित होगी, ना कोई हदीस साबित होगी सहाबा के बगैर। क्योंकि हुजूर से नमाज सीखने वाले कौन थे? सहाबा थे। हुजूर से कुरान सीखने वाले कौन थे? सहाबा थे। हुजूर से हज के अहकाम सीखने वाले कौन थे? सहाबा थे। कि जिसने हुजूर को देखा, जिन्होंने हुजूर को हज करते देखा कि हुजूर ने क्या क्या तरीके अपनाए, वो तरीके आज हम तक जो पहुंचाए हैं वो सहाबा ने पहुंचाए। हुजूर के साथ जहां भी देखो सहाबा नजर आते हैं। मक्का में देखो तो हुजूर के साथ सहाबा हैं, मदीना में देखें तो हुजूर के साथ सहाबा हैं, उहद में देखें तो हुजूर के साथ सहाबा हैं, बदर में देखें तो हुजूर के साथ सहाबा हैं, ग़ज़वा तबूक में देखें तो हुजूर के साथ सहाबा हैं, ग़ज़वा खंदक में देखें तो हुजूर के साथ सहाबा हैं, ग़ज़वा हुनैन में देखें तो हुजूर के साथ सहाबा हैं। जहाँ भी हम देखें, जो भी दीन का अहकाम ले लें, जरूर वो सहाबा ने हम तक पहुंचाया है। हुजूर से सीखने वाले जो थे वो सहाबा थे, जिन्होंने हुजूर से सीख के वो दीन हम तक पहुंचाया। इतनी बड़ी हस्तियां हैं, उनको आज एक तबका बैठ के भौंके। अल्लाह हम मुसलमानों सब की हिफाजत करे कि सहाबा की तबर्राबाजी न कर सकें। आप हर जुमे में, हर खतीब से खुतबे में ये हदीस सुना करते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरज़ा।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, उनको तनकीद का निशाना ना बनाओ। क्यों कि फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की। अमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने आप अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा। इतनी बड़ी वईद है इस हदीस के अंदर कि सहाबा को बुरा भला ना कहो, अल्लाह से डरो सहाबा के बारे में। इसलिए सहाबा ने हम तक दीन पहुंचाया है कि हुजूर से जो भी हुजूर की सीरत को देखने वाले सहाबा थे जिन्होंने हम तक पहुंचाया, हुजूर को नमाज पढ़ते हुए जो देखने वाले थे वो सहाबा थे, उन्होंने सहाबा ने हम तक दीन पहुंचाया। सहाबा की मेहनत की वजह से आज ये दीन हम तक पहुंचा है। इसलिए सहाबा के दिफा के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। इस दिफा के लिए कितने उलमा शहीद हो गए, अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद हो गया। इस दिफा के लिए मौलाना आजम तारिक शहीद हो गए, मौलाना अली शेर हैदरी शहीद हो गए। इस दीन के लिए, इस सहाबा के दिफा के लिए इतने उलमा ने शहादतें दे दी। किस लिए? कि सहाबा का दिफा करना है। आज हम भी अहद करते हैं इंशाअल्लाह हम भी सहाबा के दिफा के लिए अपनी जानें दे देंगे। सब कोशिश करते हैं ना। आखिर मैं कहना चाहूंगा, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर, दिल को समझा के आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं, मजलूमों की आहों ने जो शोलों की रिदाएं पहनी है, ये जान कफस सैयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। वाखिर दावान।